नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के इस 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में बात की। साथ ही हमने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में भी बात की। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, म्यूचुअल फंड के जो टाइप्स है ये वो म्यूचुअल फंड किन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है उसके अनुसार है। इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड के कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड किस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है इसके अनुसार भी म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल फंड्स इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी दूसरी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड है जो किसी और कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि यूएस की कंपनीज में, चाइना की कंपनीज में, तो वो इंटरनेशनल फंड रहेगा। म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है फंड ऑफ फंड्स। अगर कोई म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। तो फंड ऑफ फंड्स खुद ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। उसके बजाय वो किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि HDFC डायनामिक पी रेशो फंड ऑफ फंड्स ने HDFC टॉप 100 फंड, HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC डायनामिक डेट फंड और HDFC मीडियम टर्म डेट फंड इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरह फंड ऑफ फंड्स अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आप कब खरीद और बेच सकते हो इसके अनुसार भी म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम और इंटरवल फंड्स। जब भी कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है तब उसका NFO आता है। NFO का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। तो जब भी कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम आती है तब उसका NFO आता है और उस न्यू फंड ऑफर के दौरान आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स खरीद सकते हो। तो ये जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं उनके यूनिट्स आप NFO के बाद भी खरीद और बेच सकते हो। यानी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का NFO कुछ दिनों के लिए आता है, तो अगर वो ओपन एंडेड फंड है तो उसके यूनिट्स आप उस NFO के बाद भी खरीद और बेच सकते हो। साथ ही ओपन एंडेड फंड्स की कोई टाइम फ्रेम नहीं होती कि वो फंड कितने सालों तक चलेगा। वो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर डिपेंड है कि वो उस म्यूचुअल फंड स्कीम को कितने सालों तक चलाना चाहती है। ऑन द अदर हैंड, जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उनके यूनिट्स आप NFO के बाद सीधे उस म्यूचुअल फंड से नहीं खरीद सकते। यानी अगर आपको क्लोज एंडेड फंड के यूनिट्स डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड से खरीदने हैं तो वो आपको NFO में ही खरीदने होते हैं। क्लोज एंडेड फंड का NFO खत्म होने के बाद वो म्यूचुअल फंड स्कीम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट की जाती है। क्लोज एंडेड फंड की एक टाइम फ्रेम होती है, जैसे कि 5 साल, 3 साल। सो अगर वो क्लोज एंडेड फंड 5 साल के लिए है तो आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 5 साल बाद ही बेच पाओगे। अगर आपको उन म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स 5 साल से पहले बेचने हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर बेचने होंगे। जैसे कि हमने बात की कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। सो अगर आपने ऐसी कोई क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है जो 5 साल के लिए है और आपको 5 साल से पहले उसके यूनिट्स बेचने हैं तो वो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर बेचने होंगे। पर दिक्कत यह है कि जब आप अपने क्लोज एंडेड फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर बेचने जाते हो तो वहां पर जनरली ज्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं होते हैं। इसलिए क्लोज एंडेड फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने और बेचने में काफी दिक्कत होती है। सो अगर आप क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि जितने साल के लिए वो क्लोज एंडेड फंड है उतने सालों तक आप उस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स बिना कोई दिक्कत के होल्ड कर सको। क्लोज एंडेड फंड के बाद आता है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड वो फंड होता है जो NFO के बाद क्लोज हो जाता है पर बीच में साल में किसी इंटरवल में खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो NFO के बाद बंद हो गई है और साल में एक बार यानी 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच खुल जाती है तो उसे इंटरवल स्कीम कहा जाएगा। जब हम डेट फंड्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे तब हमने फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स की बात की थी और हमने आपको बताया था कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान हम आपको तब बताएंगे जब हम क्लोज एंडेड फंड के बारे में जान लेंगे। तो आपने अब क्लोज एंडेड फंड को समझ लिया है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जो कि डेट फंड का एक टाइप है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान एक क्लोज एंडेड फंड होता है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें वो मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और जिस प्रकार उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी रहती है उसी तरह इन फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स की मैच्योरिटी रखी जाती है। यानी अगर कोई फिक्स मैच्योरिटी प्लान किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की है तो वो म्यूचुअल फंड उस फिक्स मैच्योरिटी प्लान का टाइम पीरियड भी 5 साल का रखेगा। क्योंकि फिक्स मैच्योरिटी प्लान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनमें रिस्क काफी कम रहता है। साथ ही हमने हाइब्रिड फंड का एक टाइप कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स की भी बात की थी और हमने आपको कहा था कि इस स्कीम को भी हम आपको तब समझाएंगे जब हम क्लोज एंडेड फंड की बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स भी क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम में वो म्यूचुअल फंड स्कीम मेक श्योर करती है कि जितना पैसा आप उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उतना पैसा कंप्लीटली सेफ रहेगा, यानी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेंगे। कम से कम जितना पैसा आपने उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था उतना पैसा तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनली उसके ऊपर आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं रहती।
तो कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स अपना ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उनको फिक्स रिटर्न मिलता है, और बाकी पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। चलो तो देखते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5,000 रुपए कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो 5,000 रुपए वो कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, जो कि 5 साल के लिए होता है, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की है और जिसका इंटरेस्ट रेट 8% है। तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके 5,000 रुपए में से 3,403.5 रुपीज उस गवर्नमेंट बॉन्ड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगी, ताकि वो पैसा 5 साल बाद बराबर 5,000 रुपए बन जाएगा, यानी जिस अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना बन जाएगा। और फिर बाकी का पैसा वो म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटीज में यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जहां रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो चाहे इक्विटी से रिटर्न पॉजिटिव आए या नेगेटिव, उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने आपका जो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो 5 साल बाद 5,000 रुपए बन जाएगा। तो जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी उतनी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और फिर बाकी की जो अमाउंट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की गई है वो कितना रिटर्न देती है ये डिपेंड करता है। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स का मेन मकसद ये है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कम से कम उतना पैसा आपको वापस करना। म्यूचुअल फंड्स किस तरह से मैनेज किए जाते हैं उसके अनुसार भी म्यूचुअल फंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स यानी वो फंड्स जिन्हें फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, यानी फंड मैनेजर खुद डिसाइड कर रहे हैं कि किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, साथ ही कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारे डिसीजंस फंड मैनेजर लेते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब बात करते हैं पैसिव फंड्स की। पैसिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जिन्हें फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। पैसिव फंड का बेस्ट एग्जांपल है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, इन इंडाइसेस में। अगर निफ्टी 50 इस इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 में 10.99% वेटेज HDFC बैंक को दिया गया है, 8.93% वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है, 7.85% वेटेज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया है, फिर ICICI बैंक को 5.87% का वेटेज दिया गया है, और बाकी वेटेज अलग अलग कंपनीज को दिया गया है। निफ्टी 50 में कुल 50 कंपनीज है। सो अगर कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 में उन 50 कंपनीज को जो वेटेज मिला है उसी वेटेज के अनुसार उनमें इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि HDFC बैंक को निफ्टी 50 में 10.99% का वेटेज दिया गया है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड अपने टोटल फंड में से 10.99% पैसा HDFC बैंक में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को निफ्टी 50 में 8.93% वेटेज मिला है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपने टोटल फंड का 8.93 पैसा इन्वेस्ट करेगा, और इसी तरह बाकी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा। यानी इंडेक्स फंड उस इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जिससे होता यह है कि जितना रिटर्न वो इंडेक्स देगा उतना ही रिटर्न इंडेक्स फंड देगा। यानी जितना रिटर्न निफ्टी 50 देगा उतना ही रिटर्न निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड देगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इस इंडेक्स फंड में उस इंडेक्स को कॉपी किया है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को कोई डिसीजन नहीं लेनी पड़ी, ना ही उन्हें कंपनीज का एनालिसिस करना पड़ा, उन्हें बस उस इंडेक्स को कॉपी करना पड़ा। तो ये सारे म्यूचुअल फंड के टाइप्स थे।